जापान के एम्परर ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन किया। और डोमिनिक लेपेरे और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंटबेटन को कोट करते हुए लिखा है कि माउंटबेटन की इच्छा थी कि 2 सितंबर को ही होना चाहिए, क्योंकि दिस डे सिग्निफाइज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन एशिया, क्योंकि इसी दिन कोरिया ने सरेंडर किया, उसी दिन जापान ने। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे भाई वो सुधांशु जी, फिर हम अभी भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों हैं? देखिए, आज कॉमनवेल्थ में किसका जलवा है? नहीं, जलवा किसी का भी हो, पर हम हैं क्यों उसका हिस्सा? अब हम उसको क्यों ब्रिटिश क्वीन से कॉमनवेल्थ तो नहीं एलिजेंस अभी भी रखते हैं? अच्छा, अब तो हम प्रधानमंत्री कौन है वहां? वो छोड़िए। लेकिन अगर तब की हम शपथ की अगर हम बात करेंगे तो फिर तो ये वाली भी बात हो जाएगी फिर कि कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा हमें नहीं होना चाहिए, अब हमें उस पर स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, हमें कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं होना है, हमें भविष्य में कॉमनवेल्थ को अपना हिस्सा बनाना है। अच्छा, एक बात और, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्योंकि ये बयान दिया गया तो उद्धव ठाकरे का जो गुट है, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, उसकी तरफ से ये डिमांड हुई कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए वीर सावरकर को। ये हम डिमांड करते हैं केंद्र की मोदी सरकार से। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हम साथ आए हों सरकार बनाने के लिए, एमवीए का हम हिस्सा हों, लेकिन राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर जो बयान दिया है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। तो उद्धव ठाकरे की ये डिमांड मानने जा रही है केंद्र सरकार? देखिए, वैसे तो सावरकर जी के परिवार के लोग ही इस पे टिप्पणी कर चुके हैं, तो हमारे आपकी टिप्पणी करने का कोई वो नहीं बनता। फिर भी यदि हम ये कहना चाहें तो जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो इस तरह का ना कोई प्रस्ताव आया, ना हमारे साथ जब वो थे तब उन्होंने ऐसा कहा। और ज्यादा कष्ट की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र से सांसद बन के गया महाविकास अघाड़ी सरकार में उनके समर्थन से, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर कसीदे पढ़े थे। बहुत कष्ट होता है इस बात को। इसलिए मैं कहता हूं, सावरकर जी का सम्मान है, उसको दिल से सम्मान रखिए और उसके विषय के ऊपर ईमानदारी से राजनीति करें। मैं इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि कम से कम आज शिवसेना ने सावरकर जी के मुद्दे पर कांग्रेस को सही आईना दिखाया। एक इसी से जुड़ा सवाल ये भी कि क्योंकि ये मुद्दा उठा महाराष्ट्र में और शिवसेना बहुत अग्रेसिव हुई, वहां पर कांग्रेस पार्टी को उसको लेकर थोड़ी सफाई भी देनी पड़ी कि ये शायद उद्देश्य नहीं था, राहुल गांधी जो कह रहे थे उनका उद्देश्य कुछ और था, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, बहुत सफाई उन्होंने दी। उसके बाद आपने जब एक बात की तो कांग्रेस पार्टी उस पर बहुत अग्रेसिव हो गई, तो उन्हें मौका मिल गया उस कॉन्ट्रोवर्सी से बाहर निकलने का आपके बहाने। मतलब उन्होंने बहुत, आपकी बात से बहुत साफ हो गया कि उनके मन में शिवाजी के प्रति सम्मान का भाव नहीं, राहुल गांधी के प्रति बचाव का भाव था। तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए इसको ढाल के रूप में प्रयोग किया। और जो जब से यात्रा शुरू हुई है, मतलब केरल में पता नहीं किसको साथ में ले रहे हैं, फिर तमिलनाडु में कौन से पादरी को साथ में ले रहे हैं, तो कर्नाटक में उनका कार्यकारी अध्यक्ष पता नहीं क्या बोले दे रहा है, हिंदू शब्द का अर्थ गंदा है, पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक के जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी नेत्री हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाले पे सामने है, और यहाँ गुजरात में भी कोई कुछ बोल देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी कौन सा मंत्र फूंकते हुए चल रहे हैं उस यात्रा में। और वैसे ये जिन चीजों को मुद्दा बना रहे हैं ना, इस मुद्दे को लेकर वो जिस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस पर जानते हैं हकीकत क्या है? उस पर मुझे एक लाइन याद आती है, कांग्रेस इसी को बनाती रही मुद्दा और पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ये राहुल गांधी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा पे फिट बैठता है। तो राहुल गांधी को हिंदू भी नहीं मानते क्या? देखिए, हिंदू होना और हिंदू होने पर स्वाभिमान करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस बात